हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल कैरियर इन टीचिंग में। तो आज हम लेव वाइगोत्स्की के कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जो हम पिछले क्लास में थ्योरी किए थे वाइगोत्स्की का, उसी से देखेंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइगोत्स्की के थ्योरी से। अगर आप वो थ्योरी नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप एक बार ज़रूर वीडियो देख लीजिए। नहीं तो प्लेलिस्ट में जा कर के बाल विकास का बहुत सारा वीडियो है, आप देखिए। और भी वीडियो आने वाला है चैनल पे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किसको सीखने के लिए अलग नहीं किया जा सकता? तो पहला है अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, दूसरा उसके सामाजिक संदर्भ से, तीसरा पुनर्बलन से, या फिर चौथा व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो किससे हम सीखने की प्रक्रिया को अलग नहीं कर सकते हैं? तो आपको पता होगा वाइगोत्स्की की थ्योरी में तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, समाज, संस्कृति और भाषा। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जो है, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वाइगोत्स्की के थ्योरी में। तो इसीलिए हम उसके समाज के संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज इन्विजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की लर्निंग। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम। रचनात्मक कक्षा कक्ष में किस तरह से अधिगम होगा? पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि रचनावादी है। पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है और वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाना है। तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। रीइंफोर्समेंट हम नहीं कर सकते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। तीसरा को ऑप्शन फिर देख लेते हैं, ये अच्छी लग रही है। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ये गलत हो गई। निष्क्रिय शिक्षक बस क्वेश्चन आंसर को लिखा देंगे, तो आप शिक्षार्थी कक्षा कक्ष में अगर लिख लेंगे तो उससे ये निष्क्रिय जैसी आ जाए वो गलत हो जाएगा। हमेशा सक्रिय सही होता है, जैसे कि एक्टिव होके। उद्दीपक तथा अनुक्रिया से के जोर से होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों रचनावादी है। दोनों रचनावादी है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट डैश थ्रू देयर प्रेस। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों यानी साथियों के साथ क्या करके बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब डैश करके, क्या करके? मारपीट करके तो कभी नहीं सीख सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगी। अनुकरण करके, बस अनुकरण करके तो नहीं कुछ सीख सकते हैं। या फिर प्रतियोगिता, कंपटीशन करके भी वो ज़्यादा नहीं सीखते हैं। अंतःक्रिया करके, अगर आप वाइगोत्स्की की थ्योरी किए हैं तो आपको ज़रूर पता होगा, इंटरेक्शन करके, वो समाज में अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की कहते हैं। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एज एनविजन्ड बाय पियाजे एंड वाइगोत्स्की द टीचर। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनावाद कक्षा में शिक्षक क्या करेंगे? विविध वयस्कों पर लंबे व्याख्यान देंगे। बस लंबे व्याख्यान दे करके तो बच्चे नहीं सीख सकते हैं। शिक्षार्थियों को पूछने पर समस्या समाधान के अवसर प्रदान करेंगे। ये बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन और देखेंगे। पीछे की सीट पर बैठ जाता है और शिक्षार्थियों का परीक्षण करता है। पीछे के सीट पे अगर बैठ जाए टीचर, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर लिखा देता है। बस उत्तर, क्वेश्चन जितने हैं बुक में उसके उत्तर लिखा देने से बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते हैं।
तो अगर उसे अवसर, जैसे ही आपको ये वर्ड दिखे, अवसर प्रदान करता है, अगर टीचर बच्चे को कुछ करने का मौका दे, ऐसा वाइगोत्स्की और पियाजे दोनों कहते हैं कि दोनों रचनावादी हैं। और रचनावादी क्यों कहते हैं उनको? क्योंकि वो बच्चे के एक्टिव रहने के, एक्टिवली कि वो खुद ज्ञान का सृजन करता है। ऐसा वाइगोत्स्की पियाजे की थ्योरी में है कि पियाजे खुद कहते हैं बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, और वाइगोत्स्की भी एक रचनावादी है, तो वो बच्चे को करने का, खुद से करने देने का मौका देंगे, अवसर प्रदान करेंगे, तो इसीलिए उसका सही आंसर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश बिलीव्ड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट occurs in a socio-culture context and evolves out of the child's social interaction। कौन विश्वास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होता है? फ्राइड, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, पियाजे। तो जैसे कि आपको पता है वाइगोत्स्की के थ्योरी का नाम ही है सोशियो कल्चर, यानी कि सामाजिक संस्कृति। तो समाज और संस्कृति में अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके लोगों के साथ कौन कहते हैं ऐसे बच्चे सीखते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, वाइगोत्स्की कहते हैं। वाइगोत्स्की हमेशा समाज और संस्कृति की बात करते हैं, तो इसीलिए आप ये चीज़ याद रखेंगे, दूसरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब छठा क्वेश्चन पर चलते हैं। ये है 5 यहाँ लिखा गया, ये छठा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट लैंग्वेज प्लेज अ करिकुलम रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? किस सिद्धांतवाद के अनुसार संज्ञानात्मक योग्यता के विकास में भाषा महत्वपूर्ण निभाती है? तो कौन होगा वो? कौन सा सिद्धांतवाद है ऐसा? किसके थ्योरी में? पियाजे, बंडूरा, पावलोव, वाइगोत्स्की। भाषा को महत्वपूर्ण दिए हैं कौन? तो वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीनों चीज़ को बहुत ही महत्वपूर्ण दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। चलिए अब 7वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द प्राइमरी कॉजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मानसिक प्रारूपों, स्कीमाज का समायोजन। स्कीमा का बात तो पियाजे की थ्योरी में किया गया है, उद्दीपक, अनुक्रियण योग्य या फिर संतुलन की बात, इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे की थ्योरी में किया गया है। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सोशल इंटरेक्शन, इसकी बात कौन करते हैं? तो वाइगोत्स्की। अभी हम इससे पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि बच्चे को वो सोसाइटी में इंटरेक्ट करके, इंटरेक्शन, इस सामाजिक अंतःक्रिया की बात वाइगोत्स्की करते हैं, तो इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एज अ टीचर हु प्राइमरी बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रीफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स? लेव वाइगोत्स्की के समाज रचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले, अगर आप लेव वाइगोत्स्की के थ्योरी में विश्वास रखते हैं, शिक्षक के नाते, आप एक शिक्षक के नाते अपने बच्चों का आकलन, आप अगर एक शिक्षक हैं तो अपने बच्चों का आकलन किस तरह से करेंगे अगर आप वाइगोत्स्की के थ्योरी में विश्वास रखते हैं? तो पहला ऑप्शन है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो पहला ऑप्शन है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्करण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण। तो अगर आप वाइगोत्स्की का थ्योरी देखे थे तो आपको पता होगा वो कोलैबोरेट करने की, यानी कि सहयोग करने की, साथी समूह में, पीयर्स ग्रुप में सीखने की बात करते हैं। तो इसका सही सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उससे तो बच्चे नहीं सीखेगा, तो सही आंसर हो जाएगा। जैसे आपको ये वर्ड देखे वाइगोत्स्की की थ्योरी में ये चीज़ है कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेट करके, वो सहयोग करके, पीयर्स ग्रुप में, साथी समूह में वो एक दूसरे को सहयोग करके ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और साथियों के अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषा पे तो वाइगोत्स्की स्पेशली महत्वपूर्ण है, उनके थ्योरी में भाषा
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ये सही लग रहा है। भाषिक विकास के संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। वाइगोत्स्की जो है वो समाज, संस्कृति और भाषा को ज़्यादा महत्व दिए हैं। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इसका सही, लेकिन फिर भी इसका सही आंसर क्यों होगा ये? क्योंकि बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी कि भाषा जो है वो मानव के, व्यक्ति के चिंतन, अब उसके विचार को, थॉट को बदल देता है वाइगोत्स्की के अनुसार। तो ये उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। आज हम 10 क्वेश्चन किए, पिछले क्लास में और क्वेश्चन करेंगे अब आगे आने वाला क्लास में। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब। 10वां क्वेश्चन है, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू। ZPD थ्योरी में हम बात किए थे ZPD की। ZPD क्या है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। किसको संदर्भित करता है? उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या दूसरा एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के लिए सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो इसका सही आंसर होगा, खुद जिम्मेदारी लेगा तो फिर उसे सहयोग की ज़रूरत क्या है? उस सीखने की बिंदु को जब सहयोग वापस नहीं, इसका सही आंसर ZPD अगर हम देखे थे, जैसे एक ये दायरा है और यहाँ सेंटर में बच्चा है, तो इस दायरे को वो कर सकता है, और दूसरा जो ये दायरा है यहाँ, इसको वो नहीं कर सकता है। तो यहाँ ये कर सकता है इस दायरे को, और इस दायरे को नहीं कर सकता। तो इस बीच के डिफरेंस जो है, और यहाँ उसे हेल्प की ज़रूरत है। अगर इस दायरे को करने के लिए किसी की हेल्प मिले तो वो कर सकता है, खुद से कर सकता है, बस थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत है। तो हम क्या देखे थे, यहाँ पे पूछ रहा है ZPD, तो वो बीच का जो डिफरेंस है, तो क्या इसमें कह रहा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के लिए सही स्तर के साथ उस कोई कार्य को लगभग स्वयं करेगा। तो यहाँ एक दायरा है और इस दायरे को बच्चा कर सकता है, तो बीच का जो डिफरेंस है जो कहलाएगा ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD कहलाता है। और जो व्यक्ति जो हेल्प देता है, कोई तो सहयोग करेगा, तो जो सहयोग जो उसे मिल रही है वो है स्कैफोल्डिंग, टेम्प्रोरी हेल्प, और जो व्यक्ति सहयोग कर रहा है तो वो MKO हो जाता है। तो ये बीच के डिफरेंस को, तो ये सही आंसर आपका हो जाएगा, सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आप कितना सही किए एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, 10 में से कितना आंसर सही हुआ। ओके फ्रेंड्स, फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।